बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास फुलाना है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो को देखने के लिए निकाला। नाजरीन, इस वक्त आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि भरमार है वीडियोस की, बयानात की, इंटरव्यूज़ की। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो, इसके ऊपर बहुत सारा मवाद मौजूद है। आमिर लियाकत और उसकी एक्स वाइफ यानी दानिया, जो ख़ुद को दानिया शाह सैयदा कहती है, उसके मुतालिक दानिया ने अब मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देना भी शुरू कर दिए हैं। आमिर लियाकत ने उसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाने शुरू कर दिए और इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने एक पूरा पैराग्राफ लिखा, वो मेरी नज़रों से गुजरा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आमिर लियाकत को थोड़ा सा साइड पर रख देते हैं क्योंकि उसको तो इतना डिस्कस किया जा चुका है, हम भी कर चुके हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और वो इतना एक्सपोज है कि अब इस केस के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी उसने ऐसा ही कुछ किया था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर थोड़ी सी स्टोरी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। क्योंकि आमिर लियाकत को डिस्कस करने से पहले दानिया को डिस्कस करें और उसके बयानात को डिस्कस करें। मैं ज़रा इस पूरी स्टोरी को एक डिफरेंट एंगल से लेता हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, आपको ज़रा क्योंकि इस स्टोरी से ना हमें एक नसीहत मिलती है। वो नसीहत क्या है मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। और इस सारे बयान से, क्योंकि मैंने सैयदा दानिया शाह, जो कि दानिया आमिर थी और तनसीख निकाह के लिए हाई कोर्ट तक पहुँच गई, मतलब कोर्ट तक पहुँच गई, वो यहाँ तक क्यों पहुँची, मामलात क्या हैं, इसके पीछे साइकोलॉजिकली क्या फैक्टर्स हैं, और उनके वालिदैन का क्या रवैया रहा है, उनके वालिदैन का क्या कसूर है। मैं कसूर कहूँगा क्योंकि ये कोई भाग के शादी नहीं हुई। क्योंकि आपको पता है कराची से एक लड़की लाहौर के एक लड़के के साथ भागी, उसके वालिदैन इंटरव्यूज़ देते रहे, वो अलग केस था। यहाँ पर तो फोर्स था ही नहीं, यहाँ पर तो लड़की की खुद की मर्जी से साथ ही वालिदैन की मर्जी इन्वॉल्व थी, और एक ऐसे बंदे के साथ इन्वॉल्व थी जिसका करैक्टर पूरी दुनिया जानती थी, और जिसने से पहले 2 शादियाँ की थी, और जिसकी उम्र जो थी वो 50s है, और इसकी उम्र बकौल इसके अब 15 साल है। आमिर लियाकत 18 साल कह रही है, खुद 15 साल कह रही है। तो इसको ज़रा थोड़े से ना साइकोलॉजिकली डिफरेंट एंगल से देखते हैं, और कुछ गलतियां जो हैं बहैसियत मुआशरा, मैं नहीं कहूँगा दानिया और उसके वालिदैन की, क्योंकि बहैसियत मुआशरा हमारे क्या कसूर हैं, हमारी क्या गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हम अपनी बेटियों को ज़ाया कर देते हैं, इस नहज पर खड़ा कर देते हैं। अब मुझे बताएं, अब बड़े इत्मीनान से और दिल को थाम के मुझे बताएं कि आप में से किसी, या मैं खुद से ही सवाल पूछता हूँ, अगर मेरी बहन होती तो आज मेरा सोसाइटी के अंदर या अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपनी गली में, महल्ले में, छोड़ दें बाकी दुनिया को, तो दुनिया नहीं जानती, मैं नहीं जानता उसके भाई को, ना ही मेरा उसे कभी मिलना होगा, लेकिन छोड़ दें सबको, लेकिन उसके भाई के कुछ दोस्त होंगे, रिलेटिव होंगे, उसके वालिदैन के होंगे, उनके आगे वो क्या क्या करते होंगे, जस्टिफाई, खुद को जस्टिफाई करते होंगे या नजरें चुराते होंगे। ऐसा क्यों हुआ है? इसमें आमिर लियाकत की तो गलती है, मैं कह रहा हूँ उसको जरा छोड़ दे। गलती हमारी भी है, माँ बाप की है भी है, लड़की की भी है। ये पहली दफा ऐसा होगा कि लड़की को अपनी गलती माननी चाहिए। हमेशा मर्द ही खराब नहीं होता। ठीक है, अगर मर्द खराब है तो आप फिर भी उसके साथ एसोसिएट हो रहे हो, तो फिर वो क्या, वो शैतान या शैतान का बाप बन गया, आप क्या बने? अब देखें, आमिर लियाकत की पहली शादी थी, उसके बाद उसने दूसरी शादी की, दूसरी शादी का सबको रिजल्ट पता था। इसी तरह एक उसके साथ काम करने वाली लड़की थी बेचारी, उसके साथ शादी की, उसने छोड़ दिया, इल्जामात लगाए, लेकिन इतना बूम नहीं मिला जितना अब मिल रहा है। उसके बाद यानी आमिर लियाकत के इस लड़की के जितने बच्चे भी हैं, ये खुद को कह रही है मेरी उम्र 15 साल है। पहली गलती वालिदैन की, या इसके पूरे वालिदैन की, क्योंकि ये कोई भाग के शादी नहीं हुई। आमिर लियाकत आया, उसके बकौल वो एक मजलिस में आया और आके उसने कुछ नाते वगैरह और अल्लाह नबी की बात करनी थी, और वहाँ पर पसंद आ गई। हालांकि ये टिकटॉक बनाती थी और ये सोची समझी बात लग रही है कि वो वाकई इसके लिए आया था, और इनकी बात पहले भी चल रही होगी। तो उसके बाद जी मजलिस से ये कह रही है बकौल उसके कि हमारा वालिदैन से मुलाकात हुई, अच्छा लगा, और फिर उसके बाद रिश्ता हो गया। आमिर लियाकत के बकौल 11 करोड़ रुपया जो है वो
दावा किया जा रहा है कि हक महर था। उसके अलावा इसको एक गाड़ी भी दी हुई थी। इसके बकौल आमिर लियाकत ने वो लीज पर ली हुई थी और मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन मेरे नाम नहीं की। और ये कह रही है कि मेरी उम्र 15 साल है, लेकिन इसको इतना पता है लीज क्या होती है, और इसको इतना भी पता है कि गाड़ी जब तक आप गिफ्ट को भी आप नाम नहीं करते तो आपकी नहीं होती। तो ये बड़ी गलती ये थी कि आमिर लियाकत सोची समझी हस्ती है, सबका उसको पता है। उसके बावजूद ये इनके घर आता है, 50 साल से ऊपर उसकी उम्र है, MNA है, और घर वालों के सामने उसकी कोई इज्जत नहीं है, और वो इनके घर में बाइज्जत तरीके से बैठता है। उनका एक ही बेड है जिसके ऊपर ये इंटरव्यूज़ दिए जा रही है। उस बेड के ऊपर बैठकर वो निकाह तक का पढ़ता है, और पीछे एक नाच सी पड़ी जाती है। एक वीडियो वायरल हुई थी ना, और वहाँ से पता चलता है जी एक 15 साल बकौल इसके 15 साल बच्ची को 50 साल बुढ़े के साथ निकाह करवा दिया गया है इसके वालिदैन ने। तो मैं क्या समझूं भाई, अवाम क्या समझे भाई? आपके वालिदैन मतलब उस वक्त आमिर लियाकत MNA, आमिर लियाकत का मीडिया का पूरा एक अहम किरदार है। उसके पास गाड़ी भी होगी, आपके पास मुझे नहीं लगता कि एक बेड के अलावा आप लोगों के पास कुछ होगा, अल्लाह ताला आपको दे। लेकिन ये गलती है भाई, तस्लीम करें। मुझे पता है कि लोग कहेंगे कि यार तुम क्यों लड़की को टारगेट कर रहे हो, लेकिन भाई लालच एक बड़ी गंदी चीज़ है। मियाँ बीवी के कैसा रिश्ता है जो माँ बाप से भी क्लोज हो जाता है, और इतना भयानक भी हो जाता है कि इससे बड़ा दुश्मन, यानी दुश्मन भी आपका होना, तो आपको पता होता है कि शायद वो मेरे बारे में ना जानता हो, मैं उसको डिसीव कर दूं। लेकिन आपकी बीवी, आपका हस्बैंड, आप उसको डिसीव नहीं कर सकते, वो दुश्मन से भी ज़्यादा फैटल होता है। तो इसलिए आप लोगों को एक तो है कि निकाह करो, खामोशी से करो, सादगी से करो, लालच का अंसर ना हो। एक हमारे लोग कहते हैं यार ये तो किस्मत में लिखा हुआ था कि निकाह होना। भाई किस्मत में लिखा होगा, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने अकल और फिर आज़ादी दी हुई है राइट रॉन्ग को चूज़ करने की। और आप राइट को भी रॉन्ग वे के साथ जाएंगे ना। अगर आपके नसीब में, मेरे नसीब में एक रिज़्क है, उसको मैंने हासिल करना है। मेरे पास दो रास्ते हैं, एक अच्छा रास्ता और एक बुरा रास्ता। मैं अगर चुप करके अल्लाह पे तवक्कल रखूँ, मैं अच्छे रास्ते के ज़रिए हासिल करूँ, मुझे मिलेगा मुझे। लेकिन मेरे साथ शैतान होगा, जज्बात होंगे, तो मैं बुरे रास्ते के साथ आऊँगा। इसी तरह आपने एक बंदे से शादी करनी है, लेकिन आप एक लालच का अंसर लाकर और फिर आप उनके साथ शादियां करेंगे, वालिदैन तक मुत्तफिक हो जाएंगे, बुढ़ों के साथ, बच्चियों के साथ। अगर आपने 15 साल हैं और आपने निकाह किया है, तो ये आपके वालिदैन और आपके ऊपर केस होना चाहिए। दानिया, जो भी तुम्हारा नाम है, आमिर है या क्या है, तो ये तुम्हारे ऊपर केस होना चाहिए। तुम्हारे वालिदैन को गिरफ्तार करना चाहिए कि उन्होंने ये हरकत कैसे की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब तुम सारे सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब छोटे छोटे यूट्यूबर्स को, पता नहीं नाम भी मुझे आता, किस किस को इंटरव्यू दे रही हो, ये भी गलती है। अब आ जाते हैं आमिर लियाकत के ऊपर। आमिर लियाकत भाई, आपने निकाह किया, आपने अलहदगी की, खुदा के लिए कुछ तो इज्जत कर लो यार। तुम MNA हो, MNA भाई, MNA टीवीज़ के ऊपर भी आते हो, मेरे साथ इंटरव्यू भी किए आप लोगों ने। आपने शर्म आनी चाहिए आपको, आप थोड़ी सी हया कर लो, खुदा का वास्ता। अब तो अपने आप को थोड़ा सा, अपने अंदर कुछ जुर्रत पैदा करो, अपने अंदर कुछ ठहराव पैदा करो यार। बच्चों वाली गंदे, गुंडों वाली, गुंडा भी बाइज्जत होगा, बगैरतों वाली हरकतें कर रहे हो। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इसका, मैं ये है, वो कह रही है कि मुझे नमाज नहीं पढ़ने देता था, मेरे साथ मतलब गलत तरीके से जो मैरिटल एक पूरे का पूरा रिश्ता इज़्वाज होता है उसको निभाता था, गलत मुझसे काम करवाता था। 2 रकात नमाज कहता था पढ़ो, बस यही होती है। खुद ना नमाज पढ़ता ना रोज़ा रखता। मुझे तो डर था कि तौहीने रसालत ही ना लगा दे, तौहीने मज़हब ही ना लगा दे आमिर लियाकत के ऊपर, जिस तरह वो बात करी थी। और आमिर लियाकत भाई, आप खुदा के लिए वाकई, मुझे पहले यकीन नहीं था कि आप मजहबी स्कॉलर हैं, कभी भी नहीं यकीन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये दानिया ही थी जो कि पता नहीं वो बचपन में 2002 में, जब आप 2003 में इंटरव्यू किया करते थे, प्रोग्राम किया करते थे जियो टीवी के ऊपर, तब से वो आपकी आशिक है। पता नहीं तब वो दूध पीती होगी बेचारी, तो उसके बाद अब वो आपकी दुश्मन बन चुकी है। मैं तो तब भी आप पे नफ़रत ही भेजता था और आज भी नफ़रत भेज रहा हूँ, बिकॉज ऑफ योर कंडक्ट, बिकॉज आप इस्लाम के अंदर एक धब्बा हैं, आपने गलत तरीके से नाम यूज़ किया है और आपको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि एटलीस्ट आई एम अ मुस्लिम, बट आई एम नॉट दैट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम दैट जो अपने आप को क्लेम करते हैं। तो जो अपने आप को क्लेम करता है फिर उसको बिल्कुल ढालना चाहिए, हमें भी डालना चाहिए। गलती हमारी है, हम नहीं उस तरह से करते। हर बंदे को एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। लेकिन चलें, बहरहाल जो हमसे ज़्यादा हैं या जो जिन्होंने अलम उठाया हुआ है,
और वो इस तरह की हरकतें करें तो उनके ऊपर लानत ही भेजी जा सकती है, जो कि हम हमेशा से आपके ऊपर भेजते थे। तो अब आपको शर्म आ जानी चाहिए कि आप एक मैंने आपका काम लेजिस्लेशन है और उसके बावजूद आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं कहा जा सकता, आपका लई हाफिज है। लेकिन पेरेंट्स के लिए भाई लालच ना करें, अपनी बच्चियों को बुढ़ों के हवाले ना करें और उसके बाद यही होगा, लालच होगी, बददियानती होगी, नीयत खराब होगी, तो यही होगा जो कि इस वक्त हो रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।